हिंदी के महान कवि जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 में हुआ था और उनकी मृत्यु जो है 1937 में हुई। इन्होंने कामायनी एक महाकाव्य की रचना की, विश्वविख्यात है ये कविता। इन्होंने अनेक ऐतिहासिक नाटक, उपन्यास और कहानियों की भी रचना की थी। चंद्रगुप्त, कंकाल, तितली आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी एक कविता है जिसको मैं आज पाठ करूंगा। आप भी मेरे साथ, बच्चे जो बैठे हुए हैं सामने, वो भी पाठ करेंगे। कविता है विमल इंदु की विशाल किरणें। जयशंकर प्रसाद जी की ही लिखी हुई है। तो इस कविता को आज हम दोहराते हैं। और देखिए, कोई भी कविता है उसको हम कई बार पढ़ते हैं तो उसका अर्थ धीरे धीरे करके मन समझने लगता है। तो बहुत आसानी से समझते हुए कहना है। कभी कभी कविताएं जब पढ़ते हैं तो केवल पढ़ते जाते हैं, उसको समझते नहीं हैं, तब हम नहीं समझ पाते हैं। लेकिन अगर हम आसानी से धीरे धीरे हम समझते हुए पढ़ें तो उसका भाव समझ में आता है। तो लीजिए मेरे साथ, आप लोग भी थोड़ा थोड़ा धीरे ही आवाज में कहेंगे। विमल इंदु की विशाल किरणें, प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया, जगत को लीला दिखा रही हैं, प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, तरंग मालाएं गा रही हैं, तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, तुम्हारा स्मित हो जिसे निखरना, नहीं हो पा रहा है। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां, निनाद करती ही जा रही हैं, जो तेरी होवे दया दया निधि, जो तेरी होवे दया दया निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ, सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है, विमल इंदु की विशाल किरणें, प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया, जगत को लीला दिखा रही हैं। हाँ, ये कविता थी जो पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित की गई है। जो सरकारी स्कूल हैं उन किताबों में इस कविता को रखा गया है। और इसको पढ़ने में, पाठ करने में, क्योंकि अब धीरे धीरे समय ऐसा होता गया। पहले होता था गाँवों में अखंड रामायण का पाठ होता था तो बच्चे पढ़ते थे साथ में, उन्हें पढ़ना, बोलना, समझना आने लगता था धीरे धीरे करके। कई लोग पढ़ते थे तो उसी के साथ वो भी अपनी लय ताल धुन बनाए रखते थे। अब पढ़ना मुश्किल सा हो रहा है, बच्चे हिंदी को पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि पढ़ने का सिस्टम खत्म हो गया। ज्यादातर लिखना और इंग्लिश का बोलबाला है, हिंदी थोड़ा पिछड़ती जा रही है जैसे। तो पढ़ना बहुत जरूरी है।
कहीं भी कुछ लिखा है हिंदी में उसको पढ़ना, बोलना, क्योंकि बोलने से उच्चारण सही होते हैं, स्पष्ट बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ हिंदी की बातें भी की जाए। तो ये हमारा एजुकेशनल चैनल है, इस पर मैंने हिंदी को भी समाहित किया हुआ है कि कुछ कविताएं, कुछ बातें इसको रखा जाए उसमें। तो मेरे प्लेलिस्ट में हिंदी प्लेलिस्ट को सिलेक्ट करके उसमें देखेंगे तो हिंदी की कई बातें आपको उसमें से मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। छोटे बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद चीजें मिलेंगी जो जीवन में बड़ा योगदान देंगी। धन्यवाद।